सैम देखो कौन आया है, मम्मी आई है। वहीं रुक जाओ। अंदर कहाँ चले आ रहे हो आप? ये मेरा घर है। इस घर में मेरी बिना मर्जी के कोई भी कदम नहीं रख सकता। सैम ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरी मम्मी से? तुम्हारी मम्मी है, मेरी नहीं। तो मैं इनको कुछ भी बोल सकता हूँ। ये खड़े हुए मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे तुम मेरी मम्मी है तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? नहीं, किसने कहा मेरी कुछ लगती है? ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी लगती है। और मैं इनको अपने घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। साक्षी क्या बात है, तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है क्या? दामाद जी ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे नहीं मम्मी, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है। पता नहीं आज ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। क्या पता मजाक कर रहे हो। आपको तो पता है ना, इनका नेचर कभी भी शुरू हो जाते हैं। मैं बात करती हूँ। सैम बस बहुत हो गया, मैं अपनी मम्मी के खिलाफ एक वर्ड और नहीं सुनूंगी। अच्छा, तुम अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनोगे? अगर ये यहाँ और देर खड़ी रही ना तो एक शब्द नहीं, मैं 50 शब्द बुरे भले बोलूंगा इनको। और मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर ली थी। एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी गलती कि मैंने ऐसे घटिया लोगों के घर में अपना रिश्ता लेकर भेज दिया। मेरी अकल पर ना पत्थर पड़ गए थे। मैंने खूबसूरत लड़की देखी और मैं पागल हो गया। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। लेकिन कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। तो अभी तक तो मैं सिर्फ तुम्हारी माँ को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। अब तुम भी निकल जाओ यहाँ से। आई से लीव। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये घर मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा है। इस घर पे मेरा भी पूरा पूरा अधिकार है। क्या कहा तुमने? इस घर में तुम्हारा भी हक है। किस बेवकूफ ने कहा? इस घर के दस्तावेज मेरे नाम है और ये घर मैंने बनाया अपनी मेहनत से। और कोई भी गहरी गहरी लड़की मुझसे शादी करके आ जाएगी और इस घर को अपना बताने लगेगी तो वो घर उसका हो जाएगा? हरगिज नहीं। उससे कुछ भी नहीं होता। जब एक लड़की शादी करके उसके घर में आती है ना, तो उसका उसके पति की सारी चीजों पे उतना ही अधिकार होता है जितना का उसका पति पे। मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ और मैं लीगली एक्शन ले सकती हूँ इसके खिलाफ। एक मिनट साक्षी, क्यों लड़ाई कर रही हो तुम लोग दोनों आपस में? मुझे बात करने दो। दामाद जी क्या बात हो गई है? आप ऐसे मुझसे बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? अरे जो भी बात है ना, आप खुल के बताओ क्या बात हो गई है, क्यों नाराज हो आप? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी ना, पर मैं अपने में सुधार लाऊंगी। आप ऐसे बात मत करो मुझसे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सही कहा आपने। मैंने कभी तुमसे ऊंची आवाज से बात नहीं की क्योंकि मैं तुम लोगों के बारे में और तुम्हारी असलियत जानता ही नहीं था। लेकिन अब मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ, इवन तुम्हारे पूरे खानदान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब तुम यही डिसरिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। मैंने बहुत इज्जत दी, कभी तुम डिजर्व करते ही नहीं थे। सैम किस तरीके से बात करो? तुम ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी मम्मी से। तो मतलब मैं तुम्हारे परिवार में किसी से भी बदतमीज से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे पापा से बदतमीज से बात कर सकते हो इवन, और मेरे पूरे खानदान को यहाँ ना आने के लिए मजबूर कर सकते हो। भूल गए वो दिन किस तरह तुमने मेरे पापा को ट्रीट किया था? पापा आप बैठो, मैं सताक्षी को बुलाकर लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। सताक्षी जल्दी चलो, पापा आए। तो तुम्हारे पापा आए, मैं जाके अचार डालूंगी वहां पे। सताक्षी यार, पापा आए, जाके उनके पैर छुओ, हाय हेलो करो। मैं जाके क्यों मिलूं और क्यों पैर छूं? एक बात बताओ, इस बुड्ढे को शर्म आती है कि नहीं आती है? जब देखो जब मुंह उठा के इस घर में आ जाता है। और मैं नौकरानी हूँ क्या इस घर की? जब देखो जब उनके पीछे आगे पीछे करती रहूं और काम करती रहूं उनके। सताक्षी वो 6 महीने बाद आए हैं, हर दिन नहीं आ जाते वो। और गांव से अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए नहीं आएंगे वो। तो पापा है ना तो तुम्हारे हैं। मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ कि उनको लाके बैठा दो एक हफ्ते के लिए और फिर मैं उनके लिए सुबह चाय ले लो, फिर नाश्ता ले लो, फिर खाना ले लो, फिर डिनर ले लो, फिर कपड़े धो। साक्षी तुम पागल, तुम्हारे बाप समान है वो। और एक बार धीरे बोलो, सुन लेंगे वो। उनको सुनाने के लिए ही बोल रही हूँ ताकि उनके मन में थोड़ी शर्म आए और जाए यहाँ से। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने पापा का ध्यान रख लूंगा। हाँ जाओ जाओ। मुझे लगता है पापा ने सब कुछ सुन लिया और वो चले गए।
सताक्षी, क्या किया तुमने सैम के पापा के साथ? तुमने उनको घर में आने से मना किया। क्यों? वो सैम के पापा हैं, उनका पूरा अधिकार बनता है इस घर में आने का। मैं नहीं आती तुम्हारे घर में, मैं भी तो तुम्हारी मां हूं। तुमने ऐसा क्यों किया? ये संस्कार दिए थे मैंने तुम्हें, ये सिखाया था मैंने तुम्हें। अरे वो दामाद जी के ऊपर क्या बीती होगी जब तुमने उनके पापा को बेइज्जत किया होगा। एक बार तो सोच लिया होता। बिल्कुल सही किया दामाद जी ने, बिल्कुल सही किया। तुम्हारी माँ के साथ ना यही होना चाहिए था, क्योंकि प्यार और रिस्पेक्ट ना गिव एंड टेक होता है। जैसा तुम दोगी ना वैसा ही तुमको मिलेगा। सासू माँ, आप खुद बताओ, जो चीज मैंने आपके साथ की वो गलत थी ना? आपका बुरा लगा ना, और तुम्हें भी बुरा लगा होगा। सताक्षी, पिछले 5 साल से मैं शहर में रह रहा हूँ और 3 साल हमारी शादी को हो गए। अगर मेरे माँ बाप कभी यहाँ पर रहने के लिए आते हैं तो क्या उनका मन नहीं करता? जिस तरह तुम्हारी माँ का मन कर रहा था तुमसे मिलने के लिए और मुझसे मिलने के लिए, इस तरह मेरे पापा का भी तो मन किया होगा ना मुझे देखने के लिए, मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए। और तुमने किस तरह से बिहेव किया कि तुम्हारे पापा की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? वो मुझसे पूछते। मेरे पापा मेरे ही घर में आने के लिए मुझसे या तुमसे परमिशन लेंगे? हाँ, मैंने इस तरीके से तुम्हारी माँ को रोका और इनके साथ इस तरह से दुष्व्यवहार किया, तुम्हें अच्छा लगा? तो सोचो मेरे पापा के दिल पे क्या बीती होगी, मेरे दिल पे क्या बीती होगी। अरे जिस तरह तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो उस तरह मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकते। वो भी तो तुम्हारे फादर समान है। जब इंसान पे खुद बीतती है ना तब उसको रियलाइज होता है कि हमने क्या किया और किस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया। अब तुम्हें रियलाइज हो रहा होगा कि तुमने जो किया कितना गलत किया। सताक्षी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। जिस तरह मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ और करता आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की इज्जत करता हूँ। मैं भी तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत करो। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने माँ बाप से। यहाँ पे मैं अकेला रहता हूँ, पता है कितना अकेलापन महसूस होता है। एक माँ बाप ही तो ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के बच्चों के साथ रहते हैं। और तुम्हारी जैसी औरत, तुम्हारी जैसी बहू सबसे पहले आके घर को तोड़वाती है। तुमने ना बहुत देखा होगा सताक्षी, जब भाभियां घर में आती है तो बहनें पता है क्या बोलती है कि भाभी प्लीज माँ का ध्यान रखना और कभी सेपरेट मत होना। लेकिन वही औरत, वही लड़की जब किसी के घर में जाती है तो सबसे पहले पता है क्या अपने हस्बैंड से प्रस्ताव रखती है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप से अलग होना है। ये क्या दोगलापन है? जब अपने घर पे बात आए तो एकजुट होकर रहो, और जब दूसरे के घर की बात हो तो सेपरेट हो जाओ। हमें अलग घर दो, हमें फ्रीडम दो। ये तो गलत है ना सताक्षी? जैसे तुम चाहते हो तुम्हारा परिवार एकजुट होकर रहे, ऐसे हर लड़का भी तो चाहता है ना, वो भी शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहे। मम्मी सॉरी, सैम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। जब मेरे ऊपर बात बीती ना तब मुझे समझ में आया कि कितना बुरा लगता है जब कोई अपनों के साथ ऐसा बिहेव करता है। मैं पापा जी से सॉरी मांग लूंगी और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। दामाद जी, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ जो मेरी बेटी ने किया है। नहीं सासू माँ, आप सॉरी मत बोलिए, बल्कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था आपके साथ बदतमीजी करने का। वो तो बस मैं सताक्षी को सबक सिखाना चाहता था, इसको रियलाइज कराना चाहता था, इसलिए बस ये सब किया मैंने। अच्छा ठीक है, अब आप आ गए हो, अब काफी दिन रहकर जाना हमारे साथ, ठीक है? सताक्षी थोड़ी तो शर्म कर लो, माँ को खड़ा किया हुआ है, बिठाओ और इनके लिए कुछ चाय नाश्ता बनाओ। आओ इधर आओ सासू माँ। मम्मी आप बैठो, मैं आती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन छोटी। अरे सैम, आप दोनों यहाँ अचानक कैसे? भैया, अरे जीजू रक्षाबंधन है ना, तो बस छोटी को सरप्राइज देने के लिए आ गए। छोटी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो अंदर काम कर रही है अच्छा अंदर है, चलो सरप्राइज देते हैं, आओ जल्दी। अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे आप दोनों यहाँ आए हो, इतना थक करके आए हो, ट्रेवल करके आए हो, आप दोनों आराम करो, मैं उसे अंदर से लेके आता हूँ। सताक्षी, हैव यू नोटिस समथिंग? मैंने जीजू को बोला कि मैं छोटी बहन को सरप्राइज देने के लिए आया, और उन्होंने बोला कि मैं उसको जाकर बुलाकर लेकर आता हूँ। अब बुलाना था तो सरप्राइज कैसे हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। कितना वियर्ड बिहेव कर रही थी, मतलब जैसे वो हमारे यहाँ आने से खुश नहीं है। अरे सैम तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतना ओवरथिंक नहीं करते हैं। क्या पता दीदी तैयार हो रही हो, आज राखी है, तुम बैठो ना, आओ।
कहाँ जा रही है? भैया भाभी आए हैं ना, उनसे मिलने। हाँ, तेरे भैया भाभी आए हैं इसलिए तुझे समझाने आया हूँ। आराम से बाहर जा, राखी बांध और अपने भाई को ना यहाँ से भेज। और मेरी भी एक बात कान खोल के सुन ले, अपने भाई को कुछ बताने की कोशिश की ना तो अभी तो ये चेहरे पे थोड़े बहुत निशान दिए हैं मैंने, उसके बाद वो हाल करूंगा कि शीशे में खुद को देख भी नहीं पाएगी। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब ये चेहरे का निशान छुपा छुपा, और ये आंसू आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, ड्रामे कर रही है। छुपा छुपा छुपा, ये वेरी गुड। चल 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 चल। अरे छोटी तू कैसी है? ठीक हो भैया? हैप्पी रक्षाबंधन। आपको भी। बैठिए। भैया भाभी आप आने वाले हैं, एक बार मुझे बता देते, मैं कुछ खाने के लिए बना देती। अरे अब बता देती तो सरप्राइज कैसा रहता। हम दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना छोटी को सरप्राइज देते हैं जाके। रक्षाबंधन जो है, वैसे भी हमने जीजू को कॉल किया था, हमने बोला दीदी को भेज दो, राखी है। तो जीजू बोलने लगे घर पे कोई है नहीं और मेरा ध्यान सिर्फ दीक्षा ही रखती है, तो अब कुछ तो करना ही था। तो तुम्हारे भैया ने और मैंने प्लान किया कि तो चलो हम ही लोग चलते हैं, राखी तो बंधवानी है ना बहन से। दीदी ये चोट कैसी है इतनी ज्यादा? वो भी वो क्या है ना कि ये घर में सफाई कर रही थी, पंखे साफ कर रही थी। अब मैडम से बोलता हूँ घर का काम मत किया करो, लेकिन मैडम को काम करना है। मैं बोला इससे कि मेड लगवा देता हूँ, लेकिन नहीं, मैडम को पैसे बचाने हैं। अब वही पंखा साफ कर रही थी, अचानक पैर फिसल गया तो गिर गई। वो तो मैं टाइम पे आ गया अचानक से, तो बचा लिया इसको। हाँ भैया ये सही कह रहे हैं, वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना तो पैर स्लिप हो गया, तभी ये लग गई। लेकिन ये कोर्ट के पास भी गिरने से लगी। अरे वो दोनों चोट एक ही बार लगे थे, इवन 3 चोट लगे हैं, हाथ पे भी लग गए। टाइम पे आके बचा लिया ना, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। बड़ी हो गई है मेरी छोटी बहन, घर पे तो ये गिलास पानी तक नहीं देती थी किसी को, और यहाँ पे पंखे तक साफ कर रही है। जीजू ध्यान रखा करो मेरी छोटी बहन पर, बहुत लाड़ प्यार से नाज़ से पाला है हमने इसे, हर ख्वाहिशात पूरी की है इसकी। ये सब छोड़िए भैया, मैं आपके लिए ना बहुत सुंदर राखी लेकर आई हूँ, आप लोग बैठिए, मैं अभी आई। और बताओ जीजू, काम कैसा चल रहा है आपका? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाथ दिखाइए। अरे वाह, बिल्कुल मेरे कुर्ते से मैचिंग, चॉइस तो अच्छी है मेरी बहन की। लाइए मेरा नेक दीजिए। अच्छा कुछ देना भी पड़ेगा क्या? पिछले महीने मेरी सैलरी मिली थी, ये लो। इतने सारे नहीं भैया, मैं ये रखती हूँ, आप ही रख लीजिए। आगे लेके तेरे रख। थैंक यू। अच्छा हम तुम्हारा ज्यादा वक्त खराब नहीं करेंगे, हम चलते हैं। और हाँ, घर जल्दी आना। ओके भैया आराम से जाइएगा, ध्यान रखिएगा आप दोनों अपना। ठीक है। आना कभी घर जल्दी। सिताक्षी, तुम्हें जीजू का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? और मैंने ऐसा फील किया कि छोटी भी हमसे कुछ छुपा रही है। चलो मैं अपना फोन तो अंदर ही भूल गया, एक काम करो तुम गाड़ी में जाके बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। खराब हो गया। हाँ, मुझे क्या समझाया था मैंने कि बाहर जाके कुछ बोलना नहीं है? क्या क्या बताने की कोशिश कर रही थी क्या? जीजू, व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुमने मेरी छोटी बहन को टच भी कैसे किया? अरे सैम तुम कुछ नहीं, बस ऐसे ही समझा रहा था इसे। मेरे माथे पे क्या कुछ पढ़ पा रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे शक नहीं हुआ था तुम पे? ये निशान ना मारपीट के हैं, ना कि गिरने के। मैंने ये फोन जानबूझ के यहाँ पे रखा था ताकि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, और अब ना मेरे पास प्रूफ है। दीक्षा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि ये इंसान ये सब करता है तुम्हारे साथ?
भैया मैं आपको कैसे बताती, किस आदमी से मैंने लव मैरिज की थी और किस मुंह के साथ आपके पास आती, क्या बोलती मैं घर वालों को कि जिससे मैंने प्यार किया हाथ में मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मुझे मारता है, पीटता है। Are you dumb or what? अरे तुमने शादी की थी, कोई पाप नहीं किया। और लव मैरिज करना तो सभी का हक होता है। और गलत तुमने नहीं किया, गलत नहीं उस इंसान ने किया, तुम पे हाथ उठा। लव मैरिज की थी ना तुमने। तुम्हें पता है कि लव मैरिज इंसान क्यों करता है? लव मैरिज इसलिए करता है ताकि एक दूसरे को पहले से बेहतर तरीके से जान सके। लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारे जैसे होते हैं, उनका एक चेहरा नहीं होता, दो चेहरे होते हैं। एक शादी से पहले जो कि लड़की को अपने प्यार के जाल में बहला फुसला कर फंसाते हैं, और दूसरा चेहरा आता है शादी के बाद जो लड़कियों के साथ ये सब करते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़की पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। See you later। चलो यहाँ से। दीक्षा मेरी बात सुन, दीक्षा। अंदर सफाई करते हुए हमें ये पर्स और ये कुछ 20,000 रुपए मिले हैं। तुम्हें कैसे पता कि इसमें 20,000 रुपए है? वो मेम साहब ये पैसे ना अंदर बिखरे हुए थे बिस्तर पर, तो हमने उठाते उठाते गिन लिए थे। पापा आपके हैं क्या? नहीं बेटा, ये मेरा तो नहीं है, लगता सैम का होगा। अच्छा चल ठीक है, तू काम कर अंदर जाके, मैं देखती हूँ। जी। सैम भी ना कहीं भी वॉलेट भूल जाते हैं, मैं कॉल कर लेती हूँ उन्हें। हेलो हाँ शताक्षी। सैम, तुम अपना वॉलेट भूल गए हो क्या? हाँ वो मेरा गलती से वॉलेट वही रह गया था, उसमें ना 25,000 रुपए होंगे। 25,000 रुपए? हाँ 25,000। हाँ हाँ यहीं पे है, तुम आ जाओ ले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ लेने। ठीक है। क्या हुआ? पापा सैम बोल रहे हैं कि इसमें 25,000 रुपए हैं, और अभी दीक्षा बता के गई कि इसमें 20,000 रुपए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा इसका मतलब 5,000 रुपये फिर इसने रख लिए होंगे और 20,000 रुपये हमें दे दिए इसने। पापा लेकिन ये पैसे निकालती तो फिर ये सारे ही निकाल लेती ना, ये कुछ पैसे क्यों रखती? अरे बेटा ये भी तो हो सकता है, इसने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए ना 20,000 रुपये दे दिए, सोचा 5,000 को सोचेंगे इधर उधर गिर गए, और ये ईमानदार की ईमानदार बनी रहे और पता भी ना चला कि 5,000 रुपये गायब हो गए। दीक्षा, दीक्षा। जी दीक्षा देखो, जो पूछे ना सच सच बताना, इसमें से 5,000 रुपये कहाँ गए? 5,000 रुपए? साहब हमें नहीं पता कि 5,000 रुपए कहाँ गए, बिस्तर पे जितने पैसे पड़े थे हमने आपको सब लाकर दे दिए। देखो दीक्षा, इसमें से जो तुमने 5,000 रुपए निकाले हैं वो चुपचाप वापस रख दो टेबल पे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरे यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही हो, इसलिए मैं सिर्फ प्यार से तुमसे पैसे वापस रखने बोल रही हूँ, नहीं तो अब तक मेरा हाथ उठ गया होता। मेम साहब हम सच बोल रहे हैं, कसम खा रहे हैं, इतने ही पैसे थे हमने लाकर दे दिया आपको, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अच्छा तुमने नहीं निकाले तो भूत ने निकाल लिया? हाँ तुम ही लेकर आई हो ना ये पर्स। अरे एक बात बताओ, तुम्हें पैसे गिनने की जरूरत क्या थी? पैसे गिनने के बहाने तुमने पैसे निकाल लिए। साहब मेम साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं इसमें से, हम सच बोल रहे हैं। देखो अभी शताक्षी ने फोन करा सैम को, वो बोल रहे इसमें 25,000 रुपये थे और तूने बताया 20,000 रुपये, तो 5,000 रुपये कहाँ गए? साहब आप तो जानते हैं ना हम कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, भला हम क्यों चोरी करेंगे? आज से पहले आपके पास ऐसी कोई खबर आई हमारे खिलाफ कि हमने घर में से कोई भी सामान चुराया हो? साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं करी है। देखो आज से पहले शिकायत नहीं मिली, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात सुनो, हो सकता है तुम्हें लालच आ गया हो, तो इसलिए जो 5,000 रुपये तुमने लिए हैं ना वो वापस कर दो, समझ गई? साहब सच में हमें नहीं पता पैसे कहाँ चले गए, हमें नहीं पता कुछ भी। पापा ये नहीं मानेगी, अभी सैम आते ही होंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जा अपना काम कर। पापा अभी आपके पास कुछ पैसे हो तो आप इसमें रख दो, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगेगा। सैम को क्या मुंह दिखाएंगे हम? बाकी इसकी सैलरी में से काट लेना, इसी ने चुराए होंगे, और कौन चुराएगा? सही कह रही है, 5,000 रुपये इसकी सैलरी से काटेंगे। पैसों के चक्कर में मुझे आधे रास्ते से वापस आना पड़ा है, दिमाग भी ना पता नहीं कहाँ रहता है। कहीं भी अपना पर्स भूल जाते हो,
लो अपना पर्स और उसमें पूरे 25,000 रुपए हैं। 25,000 रुपये? शताक्षी, इसमें 25 नहीं है, 20,000 रुपये है। लेकिन तुमने तो कॉल करके बोला था इसमें 25,000 है। अरे यार, वो क्या है ना कि रास्ते में मुझे किसी को पेमेंट देनी थी तो 5,000 रुपये मैंने उसको दे दिए थे, अरे राहुल को, जो मेरे साथ काम करता है, और गलती से मैंने तुम्हें 25 बता दिए। तुम पागल हो? तुम्हें पता है तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी? मतलब दामाद जी, ये क्या आपने 25,000 बोला? हमने सोचा काम वाली ने 20,000 दिए तो 5,000 उसने चुरा लिए। अरे हमने काम वाली को चोर समझ लिया और उसे चोर बोल दिया। आपकी वजह से ना इतनी बड़ी गलती हो गई। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुमने बोला 25,000 तो हमें लगा तुम क्यों झूठ बोलोगे, तो पैसे उसी ने निकाले होंगे और हमने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। यार तुम लोग पागल हो क्या? मतलब किसी भी गरीब पे इल्जाम लगा दोगे? वैसे गलती ना तुम लोगों की नहीं है, मेरी है। जल्दबाजी में मैंने 20 की जगह 25 बता दिए और तुमने, यार तुम एक काम करना शताक्षी, तुम 5,000 इसी में है? हाँ पैसे उसी में। एक काम करो, मैं उसे बुलाती हूँ, उसे सॉरी भी बोल देना। हाँ तुम उसको बुला दो। दीक्षा, दीक्षा। जी एक मिनट। जी मम्मी साहब। दीक्षा, इन दोनों की तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब मेरा पर्स यहाँ पे रह गया तो मैंने जल्दबाजी में 20,000 की जगह 25,000 बता दिए और इन लोगों को लगा कि तुमने चुराए होंगे। देखो आप लोग तो इनकी फैमिली जैसे ही हो ना, और कभी कभी ना घर में, परिवार में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इसमें से ना मैंने 5,000 रुपये निकाल दिए। और प्लीज़ तुम ये 1,000 रुपये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं साहब, आप ये पैसे रखिए। और आप क्या कर रहे हैं, हमें हमारी ईमानदारी के पैसे दे रहे हैं। और साहब हमने आपसे कितनी बार कहा कि हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं हैं। अब साहब ने आके आपको सारी सच्चाई बताई तो आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमें यहाँ बुलाया आपने। और मेम साहब, आप तो इस घर में कितने सालों से रहती है, आपकी शादी तो अभी अभी हुई है। आपको क्या लगा हम चोरी करेंगे? हम तो आपकी छोटी बहन की तरह है। हमने आपसे कितनी बार कहा कि हम चोर नहीं हैं, पर आप दोनों में से किसी ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। हमें बहुत बुरा लगा सच में। दीक्षा बेटा, वो क्या ना दामाद जी की वजह से गलत फहमी होगी, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। वो क्या ना, मैंने सोचा दामाद जी 25,000 रुपये बता रहे थे और तुमने 20,000 ला कर दिए, तो सोचा 5,000 कहीं आपने ले लिया, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। नहीं साहब, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, आप उम्र में बहुत बड़े हैं। लेकिन हम आप दोनों से एक बात कहना चाहते हैं, हम अब इस घर में काम नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है, हमारी इज्जत ही नहीं है, वहाँ भला हम काम करके क्या करेंगे? हम यहाँ और काम नहीं कर सकते। दीक्षा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना तो ससुर जी और ना शताक्षी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब घर में छोटी मोटी बात हो जाती है तो इसका मतलब घर छोड़ के थोड़ी ना जाया जाता है। नहीं साहब, आपके लिए भले ये छोटी बात होगी, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को क्या लगता है, गरीब आदमी है तो सारे गलत काम क्या गरीबों ने किए हैं? इसलिए आपने हमारे ऊपर शक किया ना, क्योंकि हम गरीब हैं। लेकिन साहब एक बात आप जरूर याद रखिएगा, भले ही हम गरीब हैं पर गलत काम करके कभी रोटी नहीं खाई है। और इतिहास गवाह है, आज से पहले कभी भी जब गलत काम हुए हैं अमीरों ने किए हैं। हम गरीबों की तो कभी कहीं गलती रही ही नहीं है, हमें तो बस पीसा जाता है गरीबी के कारण। बाकी अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम अब यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, हम चलते। नमस्ते।